हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर है कि मुंडी गाँव का हड़प्पी स्थल कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान में है। सन 1921 से लेकर 22 तक होने वाले पुरातात्विक खोजों से सैंधव सभ्यता का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। अब हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिसे हम सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं वो एक ऐसी सभ्यता थी जो विस्तार की दृष्टि से मेसोपोटामिया और मिस्र आदि की समकालीन सभ्यताओं की तुलना में अत्यंत विस्तृत थी। पाकिस्तान और भारत इन दो देशों में इसका विस्तार मिलता है। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित मुंडी गाँव हो गया और शुद्धगोई दो पुरा स्थल हैं। तो यूजीसी नेट ने पूछा भी था यहाँ से मुंडी गाँव और शुद्धगोई। तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें से चुना था कि कौन सा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है। तो मुंडी गाँव हो गए, शुद्धगोई हो गए। आगे है मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पी सभ्यता की सबसे उत्तरी छोर पर अंकित है। किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। व्याख्या देख लेते हैं। मांडा जो है जम्मू एंड कश्मीर से करीब 28 किलोमीटर दूरी पर है। चेनाब नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पी स्थल सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 ईस्वी में जेपी जोशी और मधुबाला ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से 3 सांस्कृतिक प्रस्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव एवं उत्तरकालीन सैंधव प्रकाश में आए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पी स्थल से सूत के कपड़े का टुकड़ा में सूती कपड़ा कहाँ से मिला है, तो आंसर हमारा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो है कपास की खेती करते थे। सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे अत्यंत विकसित हो रहे थे। मोहनजोदड़ो से मस्जिद से लाल रंगे हुए कपड़े के अवशेष चांदी के बर्तन में पाए गए थे। तांबे के 2 उपकरण में लिपटे हुए सूती के कपड़े और सूती धागे भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन के साथ एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छपाई यानी प्रिंटिंग का काम भी यहाँ पर मिला है, वो भी सूती वस्त्रों पर, और वो मिला है कालीबंगा से। इसी स्थल से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ एक उस्तरा मतलब जिससे हम मुंडन करते हैं, ठीक है। आगे है लोथर से प्राप्त जो है मुद्रांकों पर सूती वस्त्रों की छाप मिलती है। आलमगीर से प्राप्त मिट्टी की एक नान पर बने हुए वस्त्र के निशान भी मिलते हैं। तो ये एक मिला जुला है कि हाँ भाई यहाँ पर क्या है, कपास की खेती होती थी। कपास से बहुत सारी चीज़ें, रस्सियाँ हो गए, कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें बनाया करते थे। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये बातें हैं कि यहाँ पर सूती वस्त्र किन किन के जो साक्ष्य हैं कि हाँ भाई सूती वस्त्र जो है हुआ करता था, कहाँ कहाँ से मिला है। एक तो हमें सबसे पहले मोहनजोदाड़ो से मिला है, साथ ही लोथर से भी मिला है। आलमगीरपुरी से मिट्टी के एक पर छापे का निशान मिलता है। साथ ही कालीबंगा के एक सूती कपड़े पर प्रिंटिंग का निशान मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, किसी एक स्थल से नहीं। आपको एक लिस्ट दी रखी होती है, 5-6 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको चुनना पड़ता है कि कौन सा सही है। तो याद रखने वाली ये बातें हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त जो है निम्नलिखित में से एक ही देवता परक हैं। तो ये किसको है, नवम मंडल है, तो आंसर हमारा सोमदेव हो जाएंगे। सोमदेव को समर्पित है और ये नौवां मंडल और 114 सूक्त हैं और अन्य मंडल में आधा दर्जन सूक्तों में भी इसकी प्रशंसा प्राप्त होती है। सोम एक वनस्पति होती है, मतलब सोम जो है वो एक वनस्पति ही है। और जो हमारे जो पूर्वज हैं वो पहले वनस्पतियों को ही ईश्वर और उनका ही रूप दे दिया करते थे। तो यहाँ पर सोम क्या है, एक वनस्पति है और इसके रस को वैदिक आर्य बल तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाला पेय समझते थे। वैदिक साहित्य का सोम और अवेस्ता का अहोम एक ही है, चाहे वो अवेस्ता का अहोम हो या वैदिक साहित्य में सोम, इन दोनों का अर्थ क्या है, एक पेय पदार्थ जो कि वनस्पति होते थी, मतलब वनस्पति को पीस कर जैसे भी बनाया जाता था तो वो एक पदार्थ होता था पीने योग्य। दोनों पर्वत और ये जो है सोम हो गया और अहोम, ये दोनों के दोनों कहाँ उगते थे, पर्वतों पर उगते थे। दोनों का मूल निवास को स्वर्ग कहा जाता था, जहाँ से पक्षी उसे पृथ्वी पर लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरा पेय का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सौत्रमणि। सौत्रमणि ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है सूरा पेय
मतलब शराब पीने का जो संबंध है वो कौन से यज्ञ से है, तो सौत्रमणि से है। आगे देखते हैं यहाँ पर परिचित का उल्लेख किस ग्रंथ में हमें मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिचित मतलब मृत्यु लोक का देवता। यह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का लड़का था। परीक्षित के समय से ही कलयुग का प्रारंभ होता है। परीक्षित एक योग शासक था, परंतु एक ऋषि के श्राप के कारण सर्प द्वारा काटे जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अथर्ववेद में इसका वर्णन जो है विश्व जननीय राजा के रूप में है। इसके राज्य में दूध और मधु की नदियां बहती हैं। इसके बाद जो है उसका पुत्र जन्मेजय राजा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक देवताओं का मंत्रों से कोई अस्तित्व नहीं है। वैदिक देवताओं का मंत्रों से कोई अस्तित्व नहीं है, ये किसका मत है? मीमांसा से है। तो वैदिक देवताओं जो है उनका मंत्रों से कोई रिलेशन है, तो ये मीमांसा जो है वो ये बताता है कि कोई जो है रिलेशन नहीं है। मंत्र अपनी जगह है और देवता अपनी जगह है। तो देवताओं की स्तुति के लिए ही मंत्रों का निर्माण किया गया था, मतलब उनकी स्तुति करने के लिए मंत्रों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा भी और कुछ बहुत सारी चीज़ों के लिए मंत्र का प्रयोग किया गया, सिर्फ देवताओं के लिए ही नहीं। तो इस हिसाब से ये मीमांसा कहता है कि जो है देवताओं और मंत्र दोनों अलग अलग है, कोई अस्तित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के निर्माण के बाद हुई प्रथम संहिता के अध्यक्ष पूछा है, ना कि शासक पूछा है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? महाकश्यप ही प्रथम बौद्ध संहिता के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। बुद्ध के निर्माण के तत्काल बाद अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। इस प्रथम बौद्ध संहिता का अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। इसमें बौद्ध के प्रथम शिष्य जो है आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। तो यहाँ पर कौन कौन से ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, परंतु इसमें बौद्ध धर्म के जो शिष्य थे वो कौन कौन से उपस्थित थे? तो आनंद हो गया, उपाली इसमें उपस्थित हुए थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन तथा उन्हें सूक्त और विनय नाम के 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। सूक्त पिटक में धर्म के सिद्धांत एवं विनय के आचार के नियम थे। अगला क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि सूक्त पिटक में क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ बताई गई है धर्म के सिद्धांत तथा विनय में आचार के नियम थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों को कला में सर्प फण से युक्त प्रस्तुत किया गया है? मतलब ऐसा कौन सा जैन तीर्थंकर है जिसको सांप के फन से प्रदर्शित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पासे सर्प का पा देख लीजिए और पा से पार्श्वनाथ। आगे देखते हैं, कंकाली टीला मथुरा से जैन स्तूपों के साथ साथ जैन मूर्तियां भी मिली हैं। ये मूर्ति जो है तीर्थंकरों की हैं, जो इस प्रकार है। आदिनाथ ये वृषभनाथ से भी प्रसिद्ध हुए हैं। इनके खड़े होने के आसन पर साण का चिन्ह है। इसके साथ दोनों कंधों पर लटकते हुए बालों के गुच्छे हैं तथा श्रीवत्स का चिन्ह है। आगे शांतिनाथ के आसन पर मृग की आकृति बनी हुई है तथा इसके वक्ष स्तर पर श्रीवत्स है। पार्श्वनाथ इनके सिर पर के ऊपर सर्प का फण है पड़ता दिखता है और वक्ष पर श्रीवत्स लिखा हुआ है। महावीर इनकी मूर्ति पर सिंह आसीन है। तो ये कैसे हमें पता चलता है कि महावीर का सिंह हो गया, पार्श्वनाथ का सांप हो गया? ये सारे के सारे जो हैं एक कंकाली टीला है। कहाँ पर? मथुरा में। जैन स्तूपों के साथ, मतलब बौद्ध स्तूपों के साथ साथ जैन मूर्तियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये है कंकाली टीला में ये सारी चीज़ें
हमें देखने को मिल रही हैं। और इससे हम मानते हैं कि महावीर का जो सिंबल होगा वो सिंह होगा, और जो पार्श्वनाथ का होगा वो सांप होगा, और सांप का फण होगा, शांतिनाथ का होगा मृग, और आदिनाथ का जो होगा वो हो जाएगा सांड या सांड हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है जब नए कर्म का प्रभाव रोक दिया जाए। तो संवरण का अभिप्राय मतलब संवरण एक शब्दावली है जो कि यहाँ पर पूछी गई है कि जैन धर्म में संवर क्या है। तो संवर जो है एक जब नए कर्म का प्रभाव रोक दिया जाए उसको संवर कहते हैं। संवर किसको कहते हैं? जब नए कर्म का प्रभाव रोक दिया जाए उसको संवर कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक साम्य दर्शन, साम्य ज्ञान, सम्यक चरित आवश्यक बताए गए हैं। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों की जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। तो संवर किसको है? जब कर्मों की जीव की ओर बहाव रुक जाता है। और निर्जरा क्या है? इसके बाद पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो एक जगह संवर मतलब रुक जाना, निर्जरा मतलब समाप्त ही हो जाना। आगे देखते हैं इस अवस्था को, ये हो गया जब जीव में कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो संवर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। निर्जरा क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के व्याख्याता कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के माखली घोषाल हैं। बी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के व्याख्याता एवं प्रवर्तक मक्खक पुत्र गोसाल थे। युवावस्था में ये महावीर के संपर्क में आए और उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, परंतु कुछ काल पश्चात मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने महावीर से संबंध विच्छेद कर लिया और आजीवक संप्रदाय की नींव डाली। माखली पुत्र गोसाल की शिक्षा का आधार नियतिवाद था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? तो शून्यवाद के व्याख्याकार नागार्जुन थे। नागार्जुन जो है वो शून्यवाद के व्याख्याकार थे। व्याख्या देखते हैं, शून्यवाद जो है माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक एवं व्याख्याकार नागार्जुन है। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह पर वहाँ पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। इस मत में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग को विकसित किया गया है। तो प्रतीत समुत्पाद क्या है ये भी मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो विदिशा से यहाँ पर विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा है तो मथुरा से प्राप्त होती है, क्योंकि मथुरा में ही जो है वो मूर्ति कला विकसित होती है और वहीं से क्या है एक यहाँ से मूर्ति कला का जो प्रचलन है वो शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत है? तो अंडाल यहाँ पर जो है वो अलवार संत हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार शब्द का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है, जिनमें तिरुमंगई, पेरिये अलवर, अंडाल, नमलावार आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अलवारों में एक मात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। मध्ययुगीन कवयित्री मीराबाई की कृष्ण भक्ति के समान अंडाल भी श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी है। अगला क्वेश्चन है, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है विमकद फिसस के सिक्कों पर वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन किया गया है। विमकद फिसस। तो जब कुषाण पढ़ाए थे उसमें जो है इसको करवाया था। आगे देखते हैं व्याख्या,
कुषाण शासक विमकदफिसस ने सोने और तांबे की मुद्राएं चलाई। विमकदफिसस से ही मुद्राओं पर सर्वप्रथम वाहन, वृषभ और त्रिशूल के साथ शिव का चित्र मिलता है। कुछ सिक्कों पर उसे महेश्वर भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संत शैव संत हैं? तो शैव संत जो हैं वो है सुंदर। तो जो शैव धर्म से रिलेटेड है उसमें ये जो है वो अच्छे से कराया है। बाकी देख लेते हैं व्याख्या, तो यहाँ पे ब्लर हो गया है ये। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनार संतों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। शैव संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय अपर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, माणिक्य, वाक्यचार और सुंदर हैं। आगे देखते हैं, निम्नांकित शासकों में से किसने सौराष्ट्र में सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तुषाफ ने जो है सौराष्ट्र में निर्माण करवाया था। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से ये चीज़ें पता चलती हैं कि इस झील के निर्माण का कार्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल यहाँ पे तुषाप नहीं है, पुष्यगुप्त वैश्य ने आरंभ करवाया था। और अशोक के समय जो है तुषाप। तो पुष्यगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय है और जो अशोक हैं वो तुषाप। अशोक के समय जो राज्यपाल थे वो तुषाप थे। आगे है अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन राजा अंत्योक कहाँ का शासक था? तो सीरिया का शासक था। टालमी कहाँ का था? तो वो मिस्र का था। बाकी यहाँ पर देखते हैं, अशोक के 13वें शिलालेख में उसके समकालीन 5 यवन राजाओं के भी नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। अतियोग यानी सीरियाई नरेश एंटिआकस, दूसरा है तुर्मय मिस्र नरेश टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था और इसका शासन काल जो है 285 ईसा पूर्व से लेके 247 ईसा पूर्व था। आंतिकिन मैसिडोनिया नरेश जो है एंटीगोनस, ये जो है 276 से लेके 239 ईसा पूर्व इनका टाइम रहता है। मग सेरीन का मैगस या इसका शासन काल संभवतः ईसा पूर्व 300 से लेके 250 तक का था। अलिक सुंदर का समीकरण कुछ विद्वान केरिन के एलेक्जेंडर जो इसका समय जो था वो ईसा पूर्व 272 से लेके 239 ईसा पूर्व के साथ करते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर एक 8वां भाग कर दिया था? तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन लुम्बिनी जो है वो सही हो जाएगा। रोमनदेव स्तंभ लेख के अनुसार अपने अभिषेक के 20 वर्ष पश्चात देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी स्वयं यहाँ लुम्बिनी आया था तथा उसने पूजा की थी। क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः उसने वहाँ बहुत बड़ी पत्थर की दीवार बनवाई थी तथा एक स्तंभ स्थापित किया था। अतः लुम्बिनी गांव का भूमि कर घटकर 1/8 कर दिया गया, जो पहले 1/6 था। आगे है गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किसमें हुआ है? तो गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जो हुआ है वो है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। तो व्याख्या देखते हैं, तो गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम उल्लेख जो है चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र क्या कहता है? गुण पुरुष। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है, एक तो संस्था और संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले, और संचरा मतलब प्रत्येक स्थानों में भ्रमण करने वाले। पुरुषों के अतिरिक्त चतुर स्त्रियां भी गुप्तचर करती थीं। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि वेश्याएं भी गुप्तचरों के पद पर नियुक्त की जाती थीं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला कि किससे पता चलता है कि वेश्याओं भी गुप्तचरों के पद पर नियुक्त होती थी, अर्थशास्त्र कहता है। तो अर्थशास्त्र रिलेटेड इस समय जो है क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अभी पिछली बार ही अर्थशास्त्र रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, प्राचीन
और वो क्वेश्चन क्या था, वो तलाक से संबंधित जो जानकारी है वो कौन सा ग्रंथ दे रहा है, तो वो अर्थशास्त्र दे रहा है। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? रत्ती। रत्ती जो है वो है। तो रत्ती जो है एक मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है वो बहुत छोटी छोटी एक बहुत ही मतलब एक पेड़ पर होती हैं गुच्छे में इस तरह से, और ये रेड होती हैं इस तरह से। और इनका जो भार है वो तो पता नहीं कितना था, लेकिन क्या सोने चांदी के पास जब जाते थे सोना चांदी, तो एक रत्ती 2 रत्ती ऐसे ही सोना पहले टाइम में मिलता था। मतलब जब हम छोटे थे तब 1 रत्ती है 2 रत्ती है इस तरह से जो सुनार है वो तोला करता था। तो यही वही रत्ती का वो ये चीज़ वही है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि मनु के अनुसार शक्ति का कर्ष, माशा तथा पल प्राचीन भारत में तौल की इकाई थी। इसमें रत्ती का सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ ये है कि 5 रत्ती का बराबर 1 माशा, 16 माशा बराबर 1 कर्ष और 4 कर्ष बराबर 1 पल और 10 पल बराबर 1 धारण। मतलब यहाँ पर है कि 4 वो जो रेड रेड गोलियाँ सी हैं बहुत सुंदर सी होती थी, 5 रत्ती बराबर 1 माशा समझा जाता था। और वही 5 जो हैं वो 1 माशा बनती हैं। और अगर इसी तरह से 10 हुई 10 रत्ती तो क्या हो जाएंगे? 2 माशा बन जाएंगी। आगे है, कौटिल्य ने किस वर्ण और किन वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने की अनुमति दी है? तो केवल क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय। तो यहाँ पर क्या है, कौटिल्य जो है वो सभी को अनुमति दे देता है। ब्राह्मण भी तुम भी जाओ, क्षत्रिय भी जाओ, वैश्य भी जाओ, शूद्र सभी के सभी क्या है सेना में भर्ती हो जाओ। तो कौटिल्य ने सेना में भर्ती के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों को अनुमति दी थी। अर्थशास्त्र के अनुसार शूद्रों को संपत्ति रखने का भी अधिकार था। तो यहाँ पर फिर से एक अर्थशास्त्र आता है, फिर से नहीं मतलब वही वाला अर्थशास्त्र आता है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र ये कहता है कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार था, जैसे कि तलाक लेने की अनुमति जो है स्त्रियों को कौन कहता है? ये अर्थशास्त्र कहता है। लेकिन उसके लिए उसने बहुत सारी कंडीशन भी लगाई हैं। जब आप अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस कंडीशन में तलाक लेने की अनुमति होती थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? मतलब कि यहाँ से क्या है, मोर जो है वो भेजी जाती थी। तो यहाँ बवेरु जातक से पता चलता है कि पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख है। कौन सा? बवेरु जातक। व्याख्या देखते हैं, बौद्ध साहित्य में से भारत के विदेशी व्यापार का यथेष्ट प्रमाण मिलता है। बवेरु जातक में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भारतीय व्यापारी बेबीलोन जैसे व्यापारिक केंद्रों में भारतीय कोय और मोर मतलब कौए भी जाते थे और मोर भी जाते थे। और साथ ही साथ 500 पक्षियों मतलब पक्षियों का जो है 500 कर्षापण से 1000 कर्षापण में विक्रय बेच दिया जाता था कौए और पक्षियों को, सॉरी पक्षी नहीं मोरों को। आगे है, प्राचीन पत्तन पुहार किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो प्राचीन पत्तन जो है पुहार वो कहाँ पर है? तो कावेरी में है। एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके एक सीरीज टाइप की है जो कि इंटरनेट में आसानी से मिल जाती है। उसमें ये जो संगमकालीन जो चैप्टर है आप उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और जो सिलप दिगारम वाली जो स्टोरी है वो भी उसमें है। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताने का था कि उसके माध्यम से भी जिसको बहुत टफ लगती हो हिस्ट्री तो पहले उसको देख लें, बाद में क्या है हिस्ट्री को पढ़ें तो हिस्ट्री हमारी क्या हो जाएगी, एक स्टोरी के रूप में चलेगी और हम तुरंत के तुरंत जो है जो भी पात्र होगा वो हमारे माइंड में क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा और समझने में हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि बहुत सालों पहले हो चुकी हैं, घटनाएं घट चुकी हैं, उसका आज से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है।
तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। संगमकालीन पत्तन पुहार जो है कावेरी नगर के मुहाने पर स्थित है। इस पत्तन का निर्माण संगमकालीन चोल शासक करिकाल से ने बनवाया था। मतलब जो पत्तन है पुहार वाला वो कावेरी नदी पर तो है, लेकिन बनवाया किसने है? करिकाल ने बनवाया है। इसके अतिरिक्त उसने कावेरी नदी के मुहाने पर एक बांध भी बनवाया तथा उसके जल का उपयोग जो है सिंचाई के लिए करने के उद्देश्य से नहरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है संगम काल में निम्नलिखित में से कौन पश्चिम तट के पत्तन है। मतलब संगम काल में पश्चिम वाले, मान लीजिए ये जो है, तो अब यहाँ पर जो है पश्चिम तट वाले, तो यहाँ पर क्या है? ये वाले पश्चिम तट वाले, ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ऊपर उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो यहाँ पर पूछा है कि पश्चिम तट वाले पत्तन कौन कौन से हैं। तो पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी जिसके लेखा अज्ञात हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है वो पुहार है, मतलब इस हिस्से में पुहार है, पुहार हो गया, तोंडी हो गया, और कोडुमड़म। पुहार, तोंडी, कोडुमड़म। तो ये जो मुशीरी जो है वो यहाँ पर नहीं है। बाकी देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी के अज्ञात नामक लेखक ने सिंधु से लेकर कन्याकुमारी के मुहाने तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख है। कितना? 24 बंदरगाह बताए हैं, जिसमें नौरा, मुशीरी, मुजरिश, कंग्रेनोर, तोंडी, नेलसंडा, कोमरी, कोडुमड़म पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, और जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं वो हैं पुहार। तो पुहार मैंने यहाँ बता दिया, वो गलत है। पुहार जो है पूर्वी वाले में पुहार हो गया, कोलची हो गए, कमरा हो गया, पेडुका हो गए, और मछलिया हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मुशीरी हो गया, तोंडी हो गया, कोडुकड़म, ये जो है पुहार, ये वाला पूर्वी एरिया में है। बाकी पश्चिम एरिया में पश्चिम वाले एरिया में हाँ मुशीरी, तोंडी, कोंडूकड़म। इसके अलावा नौरा, मुशीरी, मुजरिश, कंग्रेनोर, तोंडी, नलसंडा, कोमरी, कोडुमड़म, ये सारे के सारे पश्चिम में। पूरब वाले देख लेते हैं। पुहार, कोलची, कमरा, पेडुका, मछलिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी यूजीसी नेट पूछता है, आपको बिल्कुल तैयार होकर रखना है। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी जिसमें पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के जो बारे में है वो सारी की सारी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का आम माध्यम क्या था? फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, और उसके समय में गुप्त काल के विनिमय का आम माध्यम क्या था? तो कौड़ी था। क्या था? कौड़ी। वही जो हम लोग 5 कौड़ियों को लेकर खेला करते थे, या जो समुद्र के किनारे बहुत सारी कौड़ियाँ मिल जाती हैं। कई लोग तो लाल कपड़े में बांधकर उसको तिजोरी में भी रखते, तो बहुत सारी वही कौड़ी है, ये वही कौड़ी है। आगे देखते हैं। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किनके संघ यानी गिल्ड का व्यापार उल्लेख मिलता है? कुमारगुप्त मतलब गुप्त काल का ही मंदसौर अभिलेख में कौन से संघ का मिलता है? तो तंतुवय का मिलता है। किसका मिलता है? तंतुवय। मतलब वो जो जुल्हाए होते हैं, कपड़ा बुनने वाला जो काम करते हैं, वही उन्हीं का यहाँ पर उल्लेख है। कहाँ पर? कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में जो जुलाहे हैं, यानी जिसको हिंदी में कहेंगे तंतुवय, उनका ही यहाँ पर उल्लेख है। आगे व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर पट्टावाय श्रेणी यानी रेशम के बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में यह ज्ञात होता है कि पट्टावाय श्रेणी लाट प्रदेश को छोड़कर दशपुर में जाकर बस गई थी, और इसी अभिलेख में एक स्थान पर यह कहा गया कि उन्होंने शिल्प द्वारा अर्जित धन से सूर्य के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया तथा बाद में क्षतिग्रस्त होने पर उनका जीर्णोद्धार करवाया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक
प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। प्रतिलोम विवाह क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है तो यहाँ पर ये है कि प्रतिलोम विवाह मतलब क्षत्रिय, यदि क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लेता है उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। अनुलोम प्रतिलोम, तो अनुलोम क्या है, मतलब सबसे पहले तो अंतर्जातीय विवाह हैं, जैसे कि अनुलोम विवाह होगा जिसमें ब्राह्मण ने क्षत्रिय से विवाह किया है, और प्रतिलोम क्षत्रिय ने ब्राह्मण से विवाह किया है, वो हो जाएगा प्रतिलोम। तो यहाँ पर व्याख्या वही है, और जो है कि कन्या का विवाह जो निम्न वर्ण के साथ होता है तो प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्तियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता, मतलब जो है बैल दिए जाते हैं उसको अर्श विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्श विवाह कहा जाता है। अर्श विवाह क्या है? यहाँ पर कन्या के पिता वर को एक जोड़ी बैल और गाय दे दिया करते थे और कन्या का विवाह यज्ञिक क्रिया संपन्न करा देते थे। ये विवाह जो है मुख्यतः पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आपुत्र पति के मरने पर विधवा पत्नी को उसका उत्तराधिकार माना है? मतलब उसका अपुत्र पति के मर जाने पर विधवा पत्नी को, मतलब जो उसकी विधवा है उसी को उत्तराधिकार माना है, तो याज्ञवल्क्य मानता है। याज्ञवल्क्य ही सर्वप्रथम ऐसे स्मृतिकार हैं जिसने पुत्र के अभाव में विधवा को संपत्ति का उत्तराधिकार माना है। तो एक बार फिर से इसको याद कर लेते हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति ही ये कहती है कि अगर एक स्त्री का पति मर गया है और उसका पुत्र नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? उसकी विधवा पत्नी ही होगी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता है? तो स्त्री धन में ऑफ कोर्स यहाँ पर किसका होगा? पुत्रियों का होगा। मतलब मम्मी की जो संपत्ति वो जो अपने मायके से लेकर आई थी, दहेज वहेज साथ ही जो सोना लेकर आई है, मतलब जिसको स्त्री धन कहते हैं, उस पर पुत्रियों का ही अधिकार है। बाकी देखते हैं व्याख्या। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार पुत्री का होता है। यदि स्त्री का कोई संतान नहीं है तो उसका जो धन है उसके पिता तथा भाई के पास चला जाता है। स्त्री धन के उत्तराधिकार के लिए अविवाहित कन्याओं को ही प्राथमिकता दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, अक्षय नीवी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो जो अक्षय नीवी है वो न्यास संपत्ति का आशय है। अक्षय नीवी न्यास संपत्ति का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन अछूतों की सबसे लंबी सूची प्रस्तुत करता है? तो अछूतो अल्लम गल्लम जो है ना, ये जो सारा का सारा है वो अलबरूनी करता है। सॉरी, वो अल्लम गल्लम कुछ और है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अलबरूनी ही जो है अछूतों की सबसे लंबी सूची क्या है बताता है। कल्लर की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन है? अंतिम राजा जो है वो हो जाएंगे जय सिंह। कश्मीर कवि कल्हड़, मतलब कल्हड़ एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने इतिहास को लिखने के लिए बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सों को लिया है, यानी कि जो प्राथमिक सोर्स हैं और उसकी मतलब बहुत तरह से जांच पड़ताल करने के बाद उन सोर्सों को अपनी पुस्तक में लिया है, इसलिए इनकी पुस्तक बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। कश्मीर कवि कल्हड़ तथा उनके ग्रंथ जो है राज तरंगिणी का ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। जय सिंह कल्हड़ कृत राज तरंगिणी के विवरण का अंतिम शासक है, मतलब अंतिम शासक जो है राज सिंह है, और इसी के समय जो है राज तरंगिणी पूरी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था? तो परिहासपुर नगर जो है वो बसाया था ललितादित्य ने। किसने बसाया था? ललितादित्य जी ने ही परिहासपुर कश्मीर में
बसाया था? श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने। व्याख्या देखते हैं। कश्मीर के कारकोट वंश के शासक ललितादित्य, किस वंश के? कारकोट वंश के ललितावंश मुक्तापीड़ सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। विजेता होने के साथ साथ वो एक महान निर्माता भी थे। कल्हड़ उनके अनेक महलों एवं भवन मंदिरों का निर्माण उल्लेख करता है। मार्तंड तीर्थ में उनके बनवाए मार्तंड मंदिर के अवशेष आज भी वहाँ पर उपस्थित हैं। उसने परिहासपुर नामक नगर भी बसाया था। तो परिहासपुर नगर बसाने का श्रेय जो है वो कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार के संस्थापक। तो हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था कि कैसे नालंदा का जो है निर्माण किसने करवाया था, और यहाँ पर जो है विक्रमशिला का निर्माण किसने करवाया था, सारा देखा था, डिटेल में देखा था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, धर्मपाल। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में विक्रमशिला नालंदा के समान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है। इसकी स्थिति भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर बताई गई है, जहां से प्राचीन काल के विस्तृत खंड प्राप्त होते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या, मतलब जब महमूद गजनवी भारत में आते हैं तो उन्होंने युद्ध किया भारतवासियों से। सबसे पहले जो हिंदू शाही के राजा थे जयपाल, तो वो जयपाल हार गए, तो उन्होंने वो बहुत आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि के कारण उन्होंने क्या कर लिया? आत्महत्या कर डाली। तो हेनरी इलियट ने भारत पर महमूद गजनी के आक्रमणों की संख्या 17 बताई है। महमूद के प्रथम भारतीय आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा जयपाल पर 1001 ईस्वी में हुआ था। पेशावर में दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल की पराजय हुई और महमूद को भारी हर्जाने की रकम तथा 50 हाथी देने का वचन भी दिया। महमूद उसकी राजधानी उद्भांडपुर को लूटने के बाद अतुल्य संपत्ति लेकर गजनी वापस लौट गया। जयपाल इस पराभव, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा वो हुआ, एक तो वो हार गया, बहुत हार जाने में पैसा भी देना पड़ा, मतलब एक आर्थिक कंडीशन उसकी ख़राब हो गई होगी। तो सबको उसने क्या किया, सबसे अच्छा है कि उसने सोचा मैं आत्महत्या ही कर लूँगा, वरना जनता जो है मुझे वैसे ही परेशान करेगी, रिश्तेदार सारे के सारे, तो वो आत्महत्या कर लेता है। वो व्यक्ति कौन है? जयपाल। आगे देखते हैं। दाएं भाग का लेखक जीमूत वहाय है। जीमूत वहाय द्वारा रचित दाएं भाग बंगाल के प्रमुख मान्य और प्राधिकृत ग्रंथ है। इसके रचना काल के बारे में विवाद है। संभवतः यह 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह विभाजन उत्तराधिकार एवं स्त्री धन पर एक प्रमुख निबंध है। जीमूत वहाय निसंदेह ही बंगाल के एक बहुत बड़े विधिवेत्ता थे। जीमूत वहाय का महत्व इसी से विवादित होता है कि समस्त बंगाल क्षेत्र में आज तक कोई भी उनके विचारों को चुनौती नहीं दे सका है। तो जीमूत वहाय कहाँ के थे? बंगाल के थे। वो एक विधिवेत्ता थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक ऐसे क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट ने नहीं पूछे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत से कि निम्नलिखित में से शासकों में से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तंजौर की राजधानी बनाकर चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी, तंजौर को राजधानी बनाई थी। व्याख्या देख लेते। संगम काल के कालंभ्रों में पांडवों तथा चोलों पर आक्रमण कर उनकी शक्ति नष्ट कर दी थी। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विजयालय के आगमन पर चोल राजवंश का भाग्योदय हुआ और उनके इतिहास में लगभग 550 वर्ष का अंधकार युग समाप्त हो गया। विजयालय ने प्रारंभ में तो उरेयूर को केंद्र मानकर ही अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया और बाद में उसने मुत्तरेरो से तंजौर छीन लिया और उसे ही चोलों की राजधानी बना डाली। अगला क्वेश्चन है। राजराज प्रथम के समय नामीपत्तनम में चूड़ामणि विहार बनवाने वाला महाराजा मारविजयोत्तुंग वर्मन कहाँ का राजा था? तो ये श्री विजय का था। कहाँ का था? श्री विजय का। आगे देखते हैं। राजराज प्रथम के समय भारत
सागर पार स्थित श्री विजय और कटाह के शैलेंद्र सम्राट श्री मार विजयोतुंग वर्मा ने नेगपट्टिनम में चूड़ामणि विहार का निर्माण कराया। इस विहार में स्थापित बुद्ध की प्रतिमा के लिए अनमंगलम नामक ग्राम राजराज प्रथम ने दान दिया था। बाद में राजन प्रथम ने इस दान की अभिपुष्टि की थी और उसे ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण करवाया था। आगे देखते हैं कंडार कोंड किसकी उपाधि थी। कंडार कोंड जो है राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। कंडार कोंड राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। कंडार कोंड राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः वेंगी का चालुक राजकुमार था। तो मूलतः वेंगी के चालुक्य जो हैं वो हो जाएंगे कुलोत्तुंग प्रथम। आगे देखते हैं व्याख्या। कुलोत्तुंग प्रथम जो है मूलतः वेंगी के चालुक राजकुमार था। उसकी माता चोल सम्राट राज प्रथम की पुत्री थी। उनका विवाह जो है वेंगी के चालुक राजकुमार विमलादित्य के साथ हो गया था। अगला क्वेश्चन है भारत प्राचीन भारत और उससे विविध है। निम्नलिखित में से किस के विषय में 4 अश्वमेध और संपादन करने का वर्णन मिलता है। तो प्रवरसेन हो जाएगा, निस्संदेह प्रवरसेन ही है यहाँ पर। वाकटक नरेश प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे जिसमें 4 अश्वमेध और 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। तो टोटल कितने हो गए 5 हो गए, जिसमें से 4 अश्व मतलब घोड़ा 4 बार उन्होंने दौड़ाया और 1 वाजपेयी यज्ञ। आगे देखते हैं ग्वालियर में निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर जो है द्रविड़ शैली का। तो तेली मंदिर का। बिल्कुल ये यूजीसी नेट में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो तेली का मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का निर्मित है और जो ग्वालियर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि दक्षिण में भी नहीं है जिससे जो है द्रविड़ शैली वहाँ पर हो, लेकिन फिर भी इसी अपवाद रूप में है। तो तेली मंदिर आपको याद रखना है। दक्षिण भारत के किसी तेलंगाना ब्राह्मण ने ग्वालियर की यात्रा की और दक्षिण की द्रविड़ शैली में तेली मंदिर का निर्माण करवाया था। अन्य सभी मंदिर जो है नागर शैली में ही हैं। आगे देखते हैं विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन है। तो बिल्लर हो जाएंगे। बिल्लर जो है कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठ की राजसभा में निवास करते थे। उनकी सुप्रसिद्ध रचना जो है विक्रमांक देवचरित है और उन्होंने अपने आश्रयदाता सम्राट का जीवन चरित्र अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखने वाले शिलाहार राजा का क्या नाम था। तो शिलाहार राजा का नाम अपराक्य था। क्या था? अपराक्य। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका किसने लिखी है? अपराक्य। और ये शिलाहार राजा था। आगे देखते हैं व्याख्या। यहाँ पर कोंकण का शिलाहार वंशी शासक अपराक्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी थी। अपराक्य के द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर रचित टीका का नाम अपरादित्य है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।